पाक सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन, 6 जवान वतन पर कुर्बान। 24 साला मेडिकल ऑफिसर कैप्टन नुमान सलीम भी शामिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का कुरुम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन नुमान सलीम समेत 6 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। दीगर शहदा में हवालदार अमजद अली, नायक वकास अहमद, सिपाही एजाज अली, सिपाही मोहम्मद वलीद और सिपाही मोहम्मद शहबाज शामिल। कैप्टन नुमान सलीम शहीद का ताल्लुक जिला मियांवाली से था। शहीद कैप्टन नुमान सलीम मेडिकल ऑफिसर थे। भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज जहन्नुम वासिल। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, विफाकी वजीर दाखिला सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब के वज़राए आला का शहदा को खिराज अकीदत, सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कौमी क़यादत ने पैगामात में कहा, कौम अपने बहादुर सपूतों पर फख्र करती है जिनकी कुर्बानियों से वतन में अमन व इस्तेहकाम आया। पाक अफगान तालिबान इस्तांबुल मुज़ाकरात की नाकामी, वजीर दिफा की सख्त वार्निंग। अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब रखें, पाकिस्तान को आजमाना महंगा साबित होगा। पाकिस्तान की बर्दाश्त खत्म हो चुकी, अब जवाबी कार्रवाई होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम, कहा हर दहशतगर्द हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। मुज़ाकरात की नाकामी तालिबान हुकूमत के अंदरूनी इख्तिलाफात का नतीजा है। तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान को दोबारा जंग में झोंक रही है। अफगान तालिबान ने हमारी हिम्मत को कम समझा तो अंजाम भुगतना होगा। हमने अमन का रास्ता दिया, तालिबान ने मुज़ाकरात का मौका गंवा दिया। जरूरत पड़ी तो तालिबान रजीम को शिकस्त देकर दुनिया के लिए मिसाल बना सकते हैं, जो अक़वामे आलम के लिए दिलचस्प मंजर होगा। तालिबान रजीम सिर्फ अपनी काबिज हुक्मरानी और जंगी मैशत के लिए अफगानिस्तान को तनाज़े में धकेल रही है। मुज़ाकरात के लिए अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान का दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों को खत्म करने के लिए कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा किया। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। तालिबान अफगान अवाम को गैर जरूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान ने इल्जाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। इस्तांबुल में 4 रोज तक मुज़ाकरात जारी रहे। विफाकी वज़ीर इत्तलात का डायलॉग में सहूलत फराहम करने पर कतर और तुर्की से इजहार तशक्कुर। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ कहते हैं, पाकिस्तान नेवी खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बहरी सलामती के फरोग में कलीदी किरदार अदा कर रही है। पाक बहरिया कौमी खुद मुख्तारी के दिफा और समंदरी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। नेवल चीफ की ज़ेर सदारत पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशनल तैयारियों, जारी मंसूबों और आइंदा इवेंट्स का तफसीली जायजा लिया गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की तैयारियां ज़ेरे गौर आईं। कॉन्फ्रेंस ब्लू इकोनॉमी और इलाकाई ताउन के फरोग में अहम किरदार अदा करेगी। एडमिरल नवीद अशरफ का बहरी शोबे में रिवायती और गैर रिवायती चैलेंजेस से मौसर तौर पर निमटने के लिए मुसलसल जंगी तैयारी बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी, हथियार उठाना और इमलाक जलाना कबूल नहीं। सियासत करना मजहबी जमातों का हक है, मगर वज़ीर आला मरियम नवाज का इत्तेहाद। बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब। वज़ीर आला ने कहा, सोचना चाहिए एक जमात के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत क्यों पेश आई। इस जमात ने इतना असलहा क्यों और किसके लिए जमा किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के वो अहलकार जिनकी जानें गईं, उनके अहल खाना को क्या जवाब दें। वज़ीर आला ने कहा, प्रोपेगेंडा किया जाता है, हमारे 600 लोग मारे गए, इतनी लाशें गिरी तो वो कहाँ हैं। क्या किसी ने नमाज जनाजा पढ़ी। मरियम नवाज का कलदम जमात के सील किए गए मदारिस मुफ्ती मुनीब के हवाले करने का ऐलान। वज़ीर आला ने कहा, सोचे समझे मंसूबे के तहत लोगों के जहनों में नफरत भरी गई। गजा के लोग अमन मुआहिदे की खुशी मना रहे थे, यहाँ इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान कर दिया गया। इजलास में शरीक उलमा कराम की वज़ीर आला को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। PTI ने 9 मई को हथियार उठाए तो वो सियासी जमातों से बाहर निकल गई। जब कोई फितना सर उठाता है तो कौमों की तनज़्ज़ुली शुरू हो जाती है। वज़ीर आला मरियम नवाज का उलमाए कराम से खिताब, कहा जब कोई सियासी या मजहबी जमात हथियार उठाती है तो वो शरपसंद बन जाती है। अडियाला जेल में बैठे हुए एक शख्स ने ट्वीट किए कि 600 लोग हलाक हो गए। ये वो शख्स है जिसने अपने दौर में मसाजिद के अंदर घुसकर गोलियां चलवाई और लोगों को मारा। इसकी जमात कमजोर हो गई है, अब वो मजहब को इस्तेमाल कर रहा है। माजी में सियासी मकासद के लिए कुछ सियासी जमातों को बनाया गया जिसका मकसद दूसरों को नीचा दिखाना है।
पीपल्स पार्टी की जानिब से चौधरी यासीन वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सरबराही इजलास में मरकजी क़यादत ने चौधरी यासीन के नाम की मंजूरी दी। वजारत उज़्मा की फहरिस्त में चौधरी यासीन, लतीफ़ अकबर, फैसल मुमताज़ राठौर और सरदार याकूब के नाम ज़ेरे गौर थे। पीपल्स पार्टी के सदर आज़ाद कश्मीर के साथ मामलात भी तय पा गए। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद को ना हटाने का फैसला किया है। पीपी हुकूमत में सदर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेरे सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास, बिलावल भुट्टो जरदारी, पीपी आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी के अरकान भी शरीक। तहरीक अदम एतमाद की कानूनी हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाक और तुर्की अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। तुर्की की तरक्की और खुशहाली का सफर काबिले फख्र कामयाबियों से इबारत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्की के यौम जमहूरिया की तकरीब से खिताब, कहा तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों मुल्क मजबूत मजहबी, मुआशी और सकाफती रवाबित से मुंसलिक हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोआन दुनिया में अज़्म और इस्तक़लाल की अलामत बन चुके हैं। वजीर आजम की जमहूरिया, तुर्क क़यादत और अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ जबरदस्त इंसान हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी जबरदस्त फाइटर हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का जनूबी कोरिया में दोहराने से खिताब, कहा पाक भारत एटमी जंग रोक कर लाखों जिंदगियां बचाईं। पाक भारत जंग में 7 नए खूबसूरत तैयारे गिराए गए। एटमी ममालिक को तिजारत रोकने की धमकी देकर जंग बंद कराई। 48 घंटे बाद दोनों ममालिक ने जंग बंदी पर रजामंदी दिखाई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और अफगान नायब वजीर दाखिला इब्राहिम सदर की तेहरान में मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा इख्तलाफात तो घरों में भी होते हैं, बरादर मुल्कों की तरह तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करेंगे। मोहसिन नकवी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मिले। ईरानी सदर की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इख्तलाफात खत्म कराने के लिए ताउन की पेशकश। खित्ते में कशीदगी खत्म करने और किसी भी तनाज़े से बचने की जरूरत पर जोर। पाक ईरान तिजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक अफगान तिजारती गुजरगाहें 19 रोज से बंद। 2 तरफा तिजारत और आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। चमन बॉर्डर बाबे दोस्ती के दोनों एतराफ माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। ताजिरों को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी जारी। रावलपिंडी में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को मकान किराए पर देने वाले 5 मालिक मकान गिरफ्तार। 20 मुकदमात दर्ज। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन चुका। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की चोरी में अफगान शहरी मुलव्विस हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों के पाकिस्तान पर एतमाद में गैर मामूली इजाफा। 35% कंपनियों ने पाकिस्तान को गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए तरजीही मुकाम करार दिया। ओवरसीज इन्वेस्टर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सर्वे नताइज जारी कर दिए। 73% फॉरेन इन्वेस्टर्स ने मुस्तकबिल में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान को मौजू मुल्क करार दिया। मुआशी इस्तेहकाम, महंगाई में कमी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे की बड़ी वजह है। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड होने और मुस्तहकम रुपए ने नई गैर मुल्की सरमायाकारी की राहें खोली हैं। अमरीकी खाम तेल का पहला कार्गो बहरी जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान में पहली मरतबा 10 लाख बैरल अमरीकी खाम तेल दरामद किया गया। तेल पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी सिनर्जेको ने दरामद किया। तेल का जहाज 14 सितंबर को अमरीकी ह्यूस्टन की बंदरगाह से रवाना हुआ। मजीद 2 जहाज नवंबर और जनवरी में आएंगे। ई चालान उसी के पास जाएगा जिसके नाम गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होगी। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने खबरदार कर दिया। कराची में 24 घंटे के दौरान 4301 ई चालान। सीट बेल्ट ना बांधने पर सबसे ज्यादा 2290 चालान हुए। खिलाफ वर्जियों में ओवर स्पीडिंग, हेलमेट ना पहनना, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना और दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल शामिल। सीट बेल्ट ना बांधने पर डीआईजी ट्रैफिक की गाड़ी का भी चालान, 10,000 रुपए जुर्माना। ई चालान का मामला सिंध असेंबली पहुंच गया। ई चालान की आड़ में भारी चालान और जुर्मानों पर एमक्यूएम के रुकने असेंबली आदिल अस्करी ने तहरीक इल्तवा जमा करा दी।
सेनेट में शिबली फराज की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। तहरीक इंसाफ के खुर्रम ज़िशान, अपोजिशन के ताज आफरीदी और पीटीआई के नाराज उम्मीदवार इरफान सलीम मद्दे मुकाबिल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन रोकने की शिबली फराज की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का इजलास, सेनेट इलेक्शन के हवाले से हिकमत अमली तय। खुर्रम ज़िशान की हिमायत का इआदा, सेनेट इलेक्शन के बाद मुख्तसर काबीना तश्कील देने पर इत्तफाक। पीटीआई वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, सेनेट इंतखाबात के लिए हिमायत मांग ली। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी हल्फ की खिलाफ वर्जी के साथ आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। वो जेल में बैठे शख्स के इश्क में मुब्तला हैं और किसी आइन और कानून को नहीं मानते। महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का मामला। स्पीकर अयाज सादिक ने महमूद अचकज़ई की इदारों और आला अदलिया के खिलाफ तकारीर का रिकॉर्ड तलब कर दिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 62 और 63 की मुख्तलिफ शिकों का भी जायजा लिया। आइन के मुताबिक ऐवान में अफवाज पाकिस्तान, आला अदलिया और जजिस पर तनकीद नहीं की जा सकती। स्पीकर ने अभी तक अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया। स्पीकर महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद करने वाले 74 अरकान के दस्तखतों की तस्दीक के अहकामात जारी कर चुके हैं। JUI ने महमूद अचकज़ई की हिमायत कर दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म पर कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू। डिप्टी कमिश्नर मेहरुल्लाह बादीनी ने बतौर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कोयटा हल्फ उठा लिया। कोयटा, चारटाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तख्तू, जरगोन, चिल्तन और सिरियाब में तकसीम इन चारों जोन्स की 172 यूनियन काउंसिल के 641 वार्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात होंगे, जिसके बाद मेयर, डिप्टी मेयर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब होगा। कोयटा के अलावा बलूचिस्तान के 35 अजला में पहले ही बल्दियाती इंतखाबात हो चुके हैं। इसराइल के गजा पर फ़ज़ाई हमले अमन मुआहिदे को मजाक बना दिया। सेहूनी फ़ौज की खान यूनस, रफ़ा और साबरा पर बमबारी, 104 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का हमास पर रज़ाकार फ़ौजी योनो एफ्राहिम के कत्ल का इल्ज़ाम। हमास ने इसराइली इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। यरगमालियों की बाकियात की वापसी रोकने का फैसला। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइली फ़ौजी की हलाकत का जिम्मेदार हमास को ठहरा दिया। कहा हमास ने रवैया ना बदला तो उसे ख़त्म कर देंगे। हमास मुआहिदे पर अमल करे वरना संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। तारीख में पहली बार मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम किया। गजा जंग बंदी बरकरार रहेगी। पाकिस्तान की इसराइली खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। जमैका में तबाही मचाने के बाद समुद्री तूफान मेलिसा क्यूबा की जानिब मशरक़ी साहिल से टकरा गया। तूफान की शिद्दत में कमी, कैटेगरी 5 से 3 में तब्दील हो गया। क्यूबा में 5 लाख अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। जनूबी बहामास से लोगों का इनखला जारी। 145 मील फी घंटा की हवाओं के सबब जमैका में बड़े पैमाने पर तबाही। 36 छतें उड़ गईं, दरख्त गिर गए, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। 5 लाख अफराद बिजली से महरूम। हेटी और डोमिनिकन में तूफानी बारिशें, 4 अफराद हलाक हो गए। PSL में मजीद 2 टीमों का ऑक्शन होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर का कहना है PSL दुनिया की दूसरी बेहतरीन लीग है। जिस तरह मुल्तान सुल्तान्स के ओनर अली तरीन PSL को बदनाम कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते। मामले को मिल बैठकर बंद कमरे में हल करेंगे। फ्रेंचाइज के मुआहिदे 31 दिसंबर को खत्म हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंचाइज से नए मुआहिदे होंगे। 2 टीमों की बिडिंग भी की जाएगी। सलमान नसीर ने बताया PSL प्राइवेट लिमिटेड पर काम हो रहा है। इसका दफ्तर भी अलग होगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इस पर फैसला करेगा। खिज़ां की दिलकशी ऐसी के बहार की शोखी मान पड़ जाए। बल्तिस्तान के जिला गांछे की वादियों को तिलस्माती रंगों ने देवमालाई ख्वाब बना दिया। हर पत्ता फितरत का लिखा एक शेर बन गया। बहार हो या खिज़ां, सिर्फ वक्त बदलता है, रंग मिटते हैं, मगर खूबसूरती कभी खत्म नहीं होती। दीदा से पैरहन हुस्न के जलवे। इस्लामाबाद में रंगारंग फैशन शो के साथ म्यूजिक के तड़के ने समा बांध दिया। सर्दियों के दीदा से मलबूसात के साथ
झिलमिलाते उरूसी मलबूसात सबको भा गए। फैशन इंडस्ट्री के उभरते सितारों ने रैंप पर वॉक करके जदीद मलबूसात की नुमाइश की।